ज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। में कुंभ कुंभ में चले है, कुंभ कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी हो, बाहर भीतर हो, विकस्यो कुंभ जल माही समाया, विकस्यो कुंभ जल माही समाया। ये गति बिरले जानी, ये गति बिरले जानी, हमारे गुरु मिले। है अथाह थाह संतन में, है अथाह थाह संतन में, दरिया लहर समानी, दरिया लहर समानी, दीवर जाल डाल क्या कर से, दीवर जाल डाल, मीन पिघल भई पानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे दादा मिले ब्रह्म ज्ञानी। अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की वाणी, अनुभव का ज्ञान है ये अखत कहानी, है ये अखत कहानी। कहते कबीर गूंगे की सहना, कहते कबीर गूंगे की, जिन जानी तेन मानी, जिन जानी तेन गुरु मिले ब्रह्म ज्ञान, हमारे दादा मिले। पाई अमर निशानी, हम पाए अमर, ओ गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले। बहुत कभी कभी हालांकि अंदर से सावधान रहते हैं हमेशा, लेकिन फिर भी जो नए आते हैं वो सोचते हैं शायद ये सत्संग ना, ये गुरु जी ऐसे, और हम अपने अंदर में सावधान रहते हैं। गुरु का मतलब है फिर पूरा जीवन बनाना उसका, इसलिए बाहर की केवल लफा जैसे शब्दों से ना खुश होना ना करना, तुम्हारा जीवन बने, तुम्हारे जीवन में शांति आए, मोह ममता मिटे, इच्छा वासना मिटे,
तब जानना कि गुरु मिला। गुरु मिलिया तब जानिए, जब मिटे मोह मन ताप। और नहीं तो ऐसे ही आकर के बैठे मिले, जय जयकारे करके चले गए तो क्या फायदा। इस दुनिया के गुरुओं से हमारे गुरु जी बहुत भिन्न है। वो कहते हैं गुरु का मिलना ही तभी है जब तुम्हारे, तभी उनको गुरु बोलना जब तुम्हें लगे कि हाँ मेरे जीवन में पलटू हो गया, पलट गया, पहले की सारी बातें मेरे जीवन से पलट गई, ऐसा अंदर से लगे। नहीं तो जैसे मैंने बोला, राम की ड्रेस पहना दो, किसी को धनुष पहना दो, मुकुट लगा दो, पूछो किसी बच्चे से भी ये कौन है, अरे राम भगवान है। राम बांसुरी पकड़ा दो, कृष्ण भगवान। मोर पंखी लगा दो, कृष्ण कह ले। लेकिन क्या हो गया वो राम और कृष्ण? राम और कृष्ण तो एक आचरण का नाम है। जब ऐसा प्रेम कर सके कोई अपने भाइयों के साथ और ऐसा प्रेम पा सके, राम ने ऐसा प्रेम किया ना और पाया। देखो 14 वर्ष तक खड़ाऊ रख करके भरत तस से मस नहीं हुए। 14 वर्ष बहुत बड़ा समय होता है। और राम के हृदय में भी एक क्षण के लिए भी कभी ऐसा नहीं ख्याल आया इस भरत की वजह से मुझे वनवास भेजा गया। सपने में भी नहीं आया ये ख्याल। कितना ऊंचा आचरण है कि उसके बाद सबसे अधिक स्नेह उन्हीं के साथ। रावण का वध करने के बाद भी लक्ष्मण को भेजा कि जाओ जाके इससे ज्ञान सीख करके आओ, नीति सीख करके आओ। लक्ष्मण गए तो वो कुछ बोले नहीं। रावण लौट के आए, बोले भैया वो तो कुछ नहीं बता रहा। बोले कहाँ खड़े हुए जाकर के? किसी से कुछ सीखना होता है तो चरणों की तरफ बैठते हैं, तुम तो सर की तरफ जाके खड़े हो गए, कैसे बताएगा वो? लक्ष्मण को अपनी भूल का एहसास हुआ है, बैठे तो पता लगे। तो ये गुरु की सुंदर समझ है। तो कहता है आचरण देखना, तुम्हारा खुद का आचरण ऐसा हुआ, तुम्हारे अंदर में ज्ञान का ऐसा आकर्षण आया, कृष्ण माने खींच सके, सत्य दे सके। खुद हम देखते हैं कृष्ण के पूरे आचरण को देखो, कितना मिटना ही मिटना लगा पड़ा था पूरा उसका। आपस को जो कछु न जनावे, तो अहंकार कैसा? मुक्ति की राह पर तो वही बढ़ेगा जो समस्त अहंकार को ऐसे मिटा देगा, छोड़ पाए। इसलिए मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी मस्ती में आएगा, खुद ही जब छूट जाएगी तो खुदा मस्ती में आएगा। तो सादा सदाचार वाला जीवन व्यतीत करने में उसको अच्छा लगता है। प्रपंच नहीं होता उसके जीवन में बैठता, सरल होता है। आज तक भी हम बम्बई जाते हैं, देखते हैं अपने छोटे से 2 कमरे के फ्लैट में बहुत संतुष्ट बैठे हैं हमारे गुरुदेव। उसी में ही समय समय पर बुला करके सबको प्रेम देते रहते हैं, देते रहते हैं। और बाकी तो भगवान की तो ऐसी लीलाएं हैं कि कभी अगर वो प्रकट होते हैं तो 5-5, 6-6 हजार लोग भी बड़े बड़े मैदानों में इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन उनका जीवन जब देखते हैं, 1 o'clock अपना पूरा शांति से 2 रोटी मूंग की दाल सब्जी खाना, शाम होते हैं 8, 8:30 और 9 बजे तक अपना पूरा खाना वाना खा लेना, सुबह फ्रूट्स लेना, शाम को फ्रूट्स लेना, सुबह वॉक करना, शाम को वॉक करना, और प्रेम करना। बिल्कुल ऐसे तपस्या जैसा जीवन लगता है। इसलिए बचो भी और बचाओ भी। रस युक्त जो भी कहते हैं, खान पान भी अपना कैसे करो, रस युक्त, सात्विक सतोड़े। क्या सुबह 10 बजे तुम किसी को तुम मिठाइयाँ खिला रही हो, क्या होगा उसके पेट का हाल बिगाड़। सोच समझ के बुलाओ, गुरु के बुलाओ भी कभी एक आइटम कोई बनाओ उसकी श्रद्धा भाव से, क्या करें, इससे खराबियां ही होगी। ऐसे विचार किया करो तो वहाँ किसी तरह का भी ऐसा कोई ना, तो कभी कोई हम लोगों के इस ज्ञान यज्ञ के लिए कभी भी धन की कभी कोई आवश्यकता ही नहीं महसूस हुई, बिना इसके नहीं चलेगा, चलता है, ऐसे ही मिल जाते, ऐसे ही काम होते थे सारे। ये तो जहाँ धन का लेन देन होगा बातचीत, तो वहाँ कहीं ना कहीं फिर आ जाएगी।
इंग्लिश इंग्लिश आ जाएगी, बात बनाना आ जाएगा, बात घुमाना आ जाएगा, इसलिए सावधान रहना। कुछ आवश्यक होते हैं, जैसे कि अब यहाँ बैठे हैं तो बिजली बिजली का खर्चा होगा, तो भले ही वो तो फिर अपना विवेकवान है, समझदार है, उसके अनुसार चलता है। लेकिन कभी भी ये मत समझना कि धन से तुम ज्ञान खरीद कर सकते हो। मनी कैन नॉट बाय ब्लिस, ये गुरु का वचन है, अकाट्य है। मनी एट द मोस्ट कैन स्पॉइल ए मैन और नॉट मेक हिम। इसलिए हम लोगों को क्या, इस धन की पकड़ से ही गुरु ने छुड़ाया, इसलिए एक एक अंदर से सुखी हुआ है, धन से थोड़ी कोई सुखी हो, ढंग से सुखी हुआ है। अगर उसके ढंग बदल गए हैं, रंग ढंग अच्छे हो गए हैं, तो सुखी हो। बाकी तो प्रारब्ध सबको दी हुई है भगवान, वो तो सेवा के लिए सबको मिली जाती है। तन मन धन प्रभु देता ही देता है, पर अंदर से कभी ये भ्रम नहीं डाल लेना कि नहीं भाई ये तो सुखी इस वजह से है, इसकी वजह से। हम लोग सुखी हैं ज्ञान से और प्रेम से, इसलिए हमेशा सदाचार वाला जीवन, हमेशा अंदर की मनोवृत्ति ऐसी बनाना, कम से कम में उसका काम चलता है, अधिक की कोई चाह रहती नहीं, क्या मांगो क्या चाहे, चलता है ऐसे अच्छे से। कोई वेस्टेज नहीं दिखती ज्ञानवान के जीवन में, कोई फालतू की बात नहीं दिखती, सरलता दिखनी चाहिए। इसलिए अंदर से चेक करते जाओ अपने आप को। यथा प्राप्त संतोष है, जो प्राप्त है उसमें संतोष में रहते हो, ये भगत के लक्षण है। मेरा भगत है, जो उसकी प्रारब्ध है, चाहे वो हजारपति है, चाहे लखपति है या करोड़पति, वो संतुष्ट मिलेगा। नहीं तो ये माया ऐसी है, नाच नचाती रहेगी। नहीं तो स्थिति ये होती है तमोगुणी स्वभाव वालों की, तो कि भगवान प्रसन्न भी है उसकी भक्ति से, भगवान ने प्रसन्न होकर के बोला कि ठीक है चलो, तुम्हें जो भी इच्छा करोगे ये शंख बजा देना, वो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। भगवान ने वरदान भी दे दी, लेकिन एक बात और कर दी भगवान ने, बोले एक बात और होगी। बोले क्या? तुम शंख जिस चीज के लिए बजाओगे उसकी डबल चीज पहुंच जाएगी पड़ोस में। हो गया उसका जीना दुबर। एक शंख बजाया, गाड़ी आया, वहां दो गाड़ी खड़ी दिखी, तो ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। एक शंख बजाया, 4 कमरे का फ्लैट मिल जाए उसको, और पड़ोस को 8 बंगले का मिल गया, 8 कमरे का बड़ा मिल गया। इतना परेशान हो गया, रजोगुण कहाँ जाते, तमोगुण इतना था। कहता भगवान मेरी दोनों आंखें फूट, एक आंख फूट जाए, कम से पड़ोस की दोनों तो फूटे। तो ध्यान रखना, अगर अपने को संतुष्ट नहीं किया तो ऐसी विकृतियां पैदा हो जाती हैं जीवन में, खराबियां आ जाती। संतोषी सदा सुखी, इसलिए दिखावा जीवन में कभी नहीं करना। जो उसके ऐसा स्वभाव है, उसका प्रारब्ध है, उसी में संतुष्ट होकर चलता, कोई व्यर्थ का दिखावा नहीं है। जो दिखावे वाले ही तो उलझते हैं, उन्हें कहीं जाने के लिए पहले ही टेंशन होगी, पहले तो 2000 रुपए का मेकअप करवाना है, व्यर्थ का दिखावा करना है, इतना होना चाहिए, इतना करना चाहिए, उलझते रहते। फिर माया गई तो रोवन लगा, माटी का पतला। और मीराबाई राजा की रानी थी, फिर भी गले में कौन सी माला पहन के खुश थी? तुलसी की माला डाल, क्योंकि भक्ति थी उसके। अभी देखूंगा भक्ति रहेगी तेरे अंदर, सब जाने थे तो खुश रहेगी। कुछ भी होता है जीवन में, जो प्रारब्ध अनुसार हो रहा है उसमें खुश रहेगा, अगर व्यक्ति के पास सही ज्ञान की भरपूर रहता है। तो ध्यान रखना, ये सारे गुण आते जाएं। संतुलित आहार लेना, सोते समय अपने पूरे दिन का अवलोकन करना, ये भी एक सुंदर बात होती है, ताकि कहीं भूल चूक हो रही है तो आगे ना बढ़ पाए, वो करते रहना। इच्छा रहे तो के कर्म करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और अपने 24 घंटों को 6-6 घंटे में बांट लेना। ऐसा जो अपना स्वभाव बनाता है, वो ज्ञान की और मुक्ति की मार्ग पर चलता है। इसकी समस्त इंद्रियां ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं, यानी ब्रह्म से देखती है, ब्रह्म भाव से जानती, ब्रह्म करके ही जानती। और भी एक बात समझना
तीनों भाई थे, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण। तीनों ने एक बार देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ा दिव्य यज्ञ किया, और इस यज्ञ को इतने मनोयोग से किया जो वो प्रसन्न हुए। अब चूंकि तीनों ने मिलके किया था, तो जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि मैं तुम तीनों को एक ही वरदान दूंगा, क्योंकि तुमने मिलके किया, अलग अलग तो मैं दे नहीं सकता। तो ठीक है, मैं तुम तीनों को सोना देता हूं। सोना दिया। अब तीनों को सोना तो मिल गया भगवान की तरफ से, लेकिन उसका प्रभाव उनकी अपनी प्रकृति की वजह से आया। रावण रजोगुणी था, वो सोना मतलब सोने की पुरुषार्थ करके तो सोने की लंका तक बनाता थी, पूरी पूरी नगरी सोने। कुंभकर्ण की तो कही ही क्या, उसका प्रकट स्वभाव कैसा था, तमोगुणी। उसके लिए सोना क्या बन गया, 6 महीने का सोना बन गया, 6 महीने सोता रहा। लेकिन विभीषण था, वो सत्वगुणी प्रकृति का, तो उसके लिए सोना क्या बना, सोना, सोना। तो वो आत्म स्वरूप में जाग गया। इसलिए देखो, कहते हैं बड़ी सुंदर बात, कि जो रावण को संपदा अपने 9 शीश कटा करके मिली थी, इतने जतन के बाद, वो विभीषण को मात्र सर झुकाने से मिल गई राम के। कैसे मिल गई सोचो। हमारा सत्वगुण कितना कल्याणकारी हो सकता है। जब हनुमान जी ने बताया कि वहां एक विभीषण भी रहते हैं, वो ऐसे रहते हैं जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है। वो आपके प्रेम में रहते हैं, वो आपके यानी ईश्वर भक्ति में रहते हैं। और फिर कैसे वो समझाने चले जब रावण को, तो रावण ने क्या किया, दुर्बुद्धि को ज्यादा समझाओगे तो लात भी खाओगे, लात पड़ेगी उनको उल्टा, नहीं समझता हो। लेकिन उसमें भी उद्धार हो गया उनका। सब छोड़ करके, सारी आस छोड़ करके, सारी लंग सब छोड़ करके वो किसकी शरण में आ गए। शर्त यही है कि भगवान की शरण में हम आते, तो आना तो चाहते हैं, लेकिन सब पकड़े रहते हैं। माफ करना, आना तो चाहते हो, लेकिन चक्कर क्या है, अभी मन ने क्या क्या कर रखा है, बता सही सही, क्या कर रखा है। पूरी शरण है गुरु की, सोच ले, विचार कर ले। विभीषण सब तज के आया, इशारा है, अब तो भक्त समझते हैं इस बात को। और आस छोड़ी, मेरा नंग तुझ पे चढ़ा। भगवान कहते हैं फिर तेरा तेरा भाव मेरे तक पहुंचेगा, ऐसे नहीं पहुंचेगा। तो तुम्हारा और जगह भी मन अटका रहेगा, थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ, तब तक नहीं। ध्यान रखना, जब हम पूरी तरह से भगवान पर आश्रित होते हैं, जब ऐसी भक्ति करते हैं, तो फिर देखो, तो भगवान अपने आप सब संभालता है। जब वो देखता है अरे तो शुक्राना में शुक्रानों में डूब रहे हैं, तो फिर देखो अपने आप बरकत करता है। अपने आप हमारे जीवन को, जो भी प्रारब्ध होती है हमारी, उसको इतना सुंदर बना देता है, सुख देने वाला। और क्या, सत्वगुण क्या देगा हमको, सुख देगा। रजोगुण देता है खट्टे मीठे फल, और तमोगुण तो देता है दुख कलेश। तो आप धीरे धीरे गुरु की कृपा से अब सत्वगुणी हो जाते हैं, सदाचारी हो जाते हैं, तो आपके जीवन में क्या आने लगता है, सुख आने। बड़े से बड़ा तो ये सत्संग का सुख, प्रेम का सुख, निष्कामता का सुख, निराभिमानी होने का सुख, निर्विकारी होने का सुख, ये सारे सुख आते हैं। इसलिए जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी तो चेक कर लेना, मुक्ति की राह पर चलने के लिए सब सोल्जर्स तैयार हैं, चल रहे हैं, तो पूरी ड्रेस पहन ली है अच्छे से आज। हम्म? इन सब भावों में सहयोग दे रहे हैं अंदर से, इन बातों को समझना चाहेंगे, अभिमान तो नहीं करेंगे।